जैसे 11th क्लास एरर्स चैप्टर कंटिन्यू, combination of errors is continue, part A for addition and part B for subtraction is has completed. Now part C, कुछ बेसिक बातें मैं बता चुका था, उनका ध्यान रखना। इस वीडियो में उन सब की जरूरत पड़ेगी एक साथ। पार्ट सी जो कल लिखाई थी इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट में, फिर सुन लें। मैं लिखने रहा हूँ, व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज। फिर क्या लिखोगे आप जानते हो, मैं बोल रहा हूँ इसी वजह से क्या बोले। कंसिडरिंग A and B are two measured quantities, delta A and delta B are absolute errors in measuring them respectively. Now their product x is equal to A into, समझ लो इसके बदले क्या पैराग्राफ आएगा, 2-3 लाइन का आएगा, उसके बदले लिखोगे अपने आप, हर बार लिखोगे। आप मत कहना डॉट 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 डॉट, कंप्लीट नोट्स बनाते रहें हैंड टू हैंड। हो गया इक्वेशन 1। परंतु समस्या क्या है, जब ए की वैल्यू मेजर करके रखोगे तो इसके साथ प्लस या माइनस एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ऐसा इनके आ जाने से फाइनल रिजल्ट भी हिल जाएगा, वो भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसी बारे में चर्चा करनी है कि प्रोडक्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। लेट डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। आगे के बच्चों समझ में, आगे बढ़ें। ये ए के बाद डेल्टा ई वाली का कोई बहुत छोटा है। अगर आप कह रहे हो बहुत छोटा है तो तुम नालायक हो। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बहुत बढ़िया तरह समझाया था, डेल्टा ए कुछ भी हो सकता है। ए को देखते हुए डेल्टा ए बहुत छोटा है, ध्यान रखना इन बातों को। टेक ए एज कॉमन, यहाँ से 1 बच जाएगा और वहाँ ए से पहले गुणा भाग करनी पड़ेगी, ए तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा डेल्टा ए। कोई भी बच्चा बड़ा पता नहीं क्या सोच के करता है, वो साइंस बस ले लेता है। अच्छा से ए कॉमन ले लेना है, ए कॉमन ले लेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस ए कॉमन आएगा, डेल्टा बचेगा। ऐसे ऐसे भी हैं ऐसे ऐसे, बड़ा दुखदायी विषय है, ऐसे ऐसे भी हैं। सिमिलरली टेक बी एज कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी कॉमन। अब मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा ए कौन है, बहुत छोटा ही कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बहुत छोटा है, अपॉन में ए आ चुका है, बहुत छोटा है पर है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, उस बहुत छोटे से फ्रैक्शन का स्क्वायर कर दूं तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। ये सारी बातें पिछली वीडियो में ओके हो चुकी थी। तो क्या करोगे, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस माइनस डेल्टा इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ डिवाइडिंग 2/1, इसमें उसका डिवाइड दो तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे इसमें इसका डिवाइड दोगे तो a भी कट जाएगा, बस ये 2 डिवाइड बच जाएंगे, बस 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है बच्चों। इंडिविजुअल डिवाइडिंग, इसमें डिवाइड दोगे तो 1 और प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसके 1 में कर लो दोनों की, फिर इसकी उसमें कर देना। पहले 1 की 1, फिर इसे करो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इन दोनों 1 में होगी। अब इन दोनों की उसमें करो, 1 की इसमें करोगे प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसकी करोगे
तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, आना तो इन दोनों में से कोई है। ठीक है, 1 1 कैंसिल बोथ साइड्स। और ध्यान दीजिए डेल ए अपॉन ए वेरी स्मॉल, डेल बी अपॉन बी वेरी स्मॉल एंड देयर प्रोडक्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, बताएंगे इसको। बट डेल्टा ए अपॉन ए कॉमन, डेल्टा बी अपॉन is very less than comparatively 1, therefore del A into del B is negligible। ठीक है, या therefore neglecting their product del A upon A into del B upon B। समझ रहे बच्चों? तो इसको प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई करोड़ रुपए में 2-3 रुपए जोड़ दिए या घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या बचा यहाँ पे? प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये दोनों पार्ट बचेगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन, यानी एब्सोल्यूट एरर तो निकलेगा नहीं, एब्सोल्यूट एरर व्हेन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ये आपने उन नोट्स में पढ़ा था जो मैंने आपको खुद लिखने के लिए कहे थे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी इसको कह सकते हैं। सुन लो, अलग सुन लो 2 मिनट के लिए। डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इट बिकम्स परसेंटेज एरर। ओके, ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ नोट्स मैं आपको खुद लिखने के लिए गए थे, तो वीडियो बहुत लंबी होती है ना, तो रिलेटिव एरर निकल पाया। पार्ट ए और बी जो इससे पहले वाली वीडियो में करवाए थे, उसमें केवल 2 मेजर क्वांटिटीज़ को जोड़ना या घटाना था, तो फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर निकल जाता था सीधा, उन इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर्स को सीधे प्लस करके। पर यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर सीधा नहीं निकलेगा, यहाँ रिलेटिव एरर निकलेगा। और रिलेटिव एरर की मैक्सिमम वैल्यू की अगर रिक्वायर्ड है तो टेक बोथ पॉजिटिव साइन। बस ध्यान यहाँ पे रिलेटिव एरर का। सो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन x, डेल्टा x अपॉन x is going to take both positive sign, डेल्टा a अपॉन a only plus डेल्टा b अपॉन, कुल मिला के अगर 2 मेजर्ड क्वांटिटीज की गुणा करनी है, इनटू करनी है, तो फाइनल रिजल्ट का नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, इनके अलग अलग रिलेटिव एरर्स के सीधे सम के इक्वल होगा। ओके, बहुत जल्दी अब तो दिमाग में बात बैठ रही हुई धीरे धीरे करके। अब पार्ट बी लिखिए, पार्ट डी। Then final result involves quotient या रेशियो या डिवीजन, कुछ भी लिख दो, क्वोशिएंट है डिवीजन या रेशियो, ऐसे ऑफ 2 मेजर्ड क्वांटिटीज। व्हेन पार्ट डी, व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स रेशियो ऑफ 2 मेजर्ड क्वांटिटीज, रेशियो लिख दो या डिवीजन लिख दो, डिवीजन ऑफ 2 मेजर्ड क्वांटिटीज। लिखोगे let A and B are 2 measured quantities, del A del B are absolute errors in measuring them, now their ratio x is equal to A upon B। ठीक है, और जब क्या करोगे, जब एक वैल्यू
और डी वैल्यू बी जगह लिखोगे, ए के साथ आ जाएगा प्लस माइनस, डी के साथ भी बी प्लस माइनस, और ऐसा हो जाने से फाइनल रिजल्ट भी आगे बढ़ाइए इसको। ऊपर से ए कॉमन लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अरे फर्स्ट पैराग्राफ लिख दोगे ना, मैं फटाफट बोलिएगा इस वजह से कि अब आप हैबिचुअल हो चुके हो उस बात के। फिर आराम से बोल देता हूँ, लेट ए एंड बी आर टू मेजर्ड क्वांटिटीज, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरिंग दैम, नाउ देयर रेशियो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। समझ गए हो? करते रहोगे तो सारी बातें आम बातें हो जाएंगी, बड़ी मज़ेदार है फिजिक्स, करते रहो बस। इन डिनोमिनेटर टेक बी एज कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग 2 by 1 x प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई x, और इसमें इसका डिवाइड दोगे तो ए पॉइंट भी कट जाएगा, बस ये बचेंगे दोनों ब्रैकेट। ए सॉरी ये बढ़िया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है जी। इंडिविजुअल डिवाइड दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालो, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए तो यहीं पर आना, और ये R1 है, ऊपर माइनस आना जाएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है जी। समझ रहे हो? वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इस फर्स्ट ब्रैकेट में छेड़ा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ से जब बाइनरी में थोड़ा लाने की कोशिश करो, 1 की पावर मैक्सिमम 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप 1 की पावर 1 कम हो जाती है, ये तो फिर बन रहा है, अब बदले में दूसरा नंबर आ जाता है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और उसका इंटू क्या होता था, जो पावर होती थी, बारे में थोड़ी याद करो, या 76 सेकंड टर्म में कॉन्स्टेंट ग्रुप में आ गया था, माइनस आ जाएगा क्या, तो इस प्लस माइनस से वो माइनस करके माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस भी को उसमें नंबर नहीं कटेगा, और आगे जो है अब 1 की पावर 1 कम होती चल जाएगी, वो तो वहीं जाएगा फिर, और डेल्टा बी अपॉन बी की पावर बढ़ती चल जाएगी, और हम जानते हैं बढ़ के जैसे 2 हो जाएगी 3 4 5 ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या लिख दो, सेकंड एंड हायर पावर्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन, इसके बाद इसकी सेकंड पावर, थर्ड, फोर्थ या हाई पावर चल जाएगी, पर हम जानते हैं यहाँ तक तो ये बहुत छोटा है, पर आगे तो इतना छोटा हो जाएगा पावर बढ़ के कि उन्हें लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है। फिर पावर सब नेगेटिव, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, पहले इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन, फिर इसकी उसमें करो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन, कैंसल, नेगलेक्टिंग डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी वेरी लेस देन कंपेरेटिवली 1, नेगलेक्ट कर दो, करना है तो है करना, अब करो, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन, नेगलेक्ट कर दो,
अब रिलेटिव एरिया निकल रही है, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो टेक बोथ पॉजिटिव साइड। बस ध्यान रखना कि अभी भी रिलेटिव एरिया निकल रही है, एब्सोल्यूट तो निकलेगी नहीं यहाँ सीधे, एब्सोल्यूट तो सीधे सीधे प्लस और माइनस वाले केस में निकलेगी बस पार्ट ए और बी में। Therefore, maximum possible relative error in x, delta x upon x is equal to, take both positive side, delta a upon a plus delta b upon सेम प्लॉट वाला केस। अगर सी एंड डी को कंबाइन करो तो ये बात सामने आती है कि दो क्वांटिटीज़ चाहे मल्टीप्लाइड की जा रही हो चाहे डिवाइड की जा रही हो, फाइनल रिजल्ट यानी का जो रिजल्ट आएगा उसमें रिलेटिव एरर, ध्यान से सुन लें, रिलेटिव एरर इनके इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सीधे सम के इक्वल होगा, चाहे डिवाइड किया जा रहा हो क्वांटिटीज़ को चाहे मल्टीप्लाई की जा रही है। यहाँ तो सिर्फ प्लस ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ तो प्लस ही आएगा। न्यूमेरिकल्स में बड़ी ज़बरदस्त जरूरत पड़ेगी इसकी, बस में आगे। और इस वीडियो का आखिरी भाग पार्ट ई, अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हो कुछ पावर्स हो, इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो पार्ट ई सुन लेना अच्छी तरह और समझ जाओगे हेडिंग को, तो पॉज करके पहले हैंड डाल दो। व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट ऑफ पावर्स of two measured quantities, उसके बाद का फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल वैसे का वैसे, लेट ए एंड बी आर टू मेजर क्वांटिटीज, डेल्टा एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरिंग देम, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग x इज इक्वल टू a पावर m इंटू b पावर n, पर इक्वेशन पर जब आप एक वैल्यू मेजर करके लिखोगे तो इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा ए आ जाएगा पावर n, और b प्लस माइनस डेल्टा बी पावर n। ऐसा करने से x भी थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, कितना हो जाएगा फाइंड करना, ठीक है। तो a कॉमन लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, पावर m है तो इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, इसमें से b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर n इसकी भी जाएगी और इसकी भी जाएगी। इक्वेशन 2 जैसे तक करते हैं डिवाइडिंग 2 बाई 1, x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, और इसमें इसका डिवाइड दोगे तो a पावर n b पावर n कट जाएगा, बस ये दो ब्रैकेट बचेंगे बस। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a पावर m, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर n। इंडिविजुअल डिवाइडिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल पावर m है, बारी में ओपन करो, पहले 1 की पावर मैक्सिमम आ गई, अगले स्टेप में सी पावर कम हो जाएगी, वन रहेगा और बदले में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और जो पावर होती है वैल्यू में, और फिर आगे जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए पावर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, सब कैंसिल, बस इतना छोड़। सिमिलरली 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। समझा दोगे कि कैसे कैसे हुआ है, बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग, सुन लें, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर पावर्स
ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी। सुन लें और लिख लें साथ साथ, नहीं तो बाद में नहीं लिखा जाएगा। और टांग पर टांग रख के सुनते रहे, सुन रहे पड़ेगा आराम से, नोट्स बनाते रहो, नोट्स। हो गया? प्रोसीड। 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई इस इक्वल टू पहले बताओ 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए। हो गया इसमें? अब इसकी इनमें करो, पहले 1 किस में होगी तो प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस एम एन और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन। समझ रहे होंगे? बहुत छोटा हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। 1 कैंसिल और लिख देना नेगलेक्टिंग डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन। ठीक है? अब क्या करोगे? अब रिलेटर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो टेक बोथ पॉजिटिव साइंस प्लस प्लस एम इंटू डेल्टा अपॉन ए और एन इंटू डेल्टा। इसके मैक्सिमम पॉसिबल एरर, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स इज दिस। ठीक है रे बच्चों, ये था जी आज की केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अब जो मैं इससे ए बी सी डी ई सारे पार्ट्स का जो सार बताने जा रहा हूँ, इसे सुने, ये है बेहद इम्पोर्टेंट। बच्चे जहाँ गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, टॉपर बच्चे गलती करते हैं। अब सुनिए, उसको ढंग से सुनिए। एक तो रिवीजन हो जाएगा 5 पार्ट्स का, और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। In case of adding of two major quantities, absolute error can directly get obtained by adding their individual absolute error. In case of subtraction of two major quantities, absolute error is found by direct adding their individual absolute errors. In case of product, absolute error cannot found directly. Hence, relative error is obtained by directly adding their individual relative error. ये भी सही है, अगर a इंटू बी इंटू सी होता तो डेल अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी एंड सो। In case of division, same. Relative error is obtained by direct adding their individual relative errors. ठीक है? And in generally different or same powers, relative error is obtained by m into del a upon a plus n into del b upon b। ठीक है? ये तो आपने प्रूफ भी कर लिए। ठीक, समझ में आ गए होंगे, बढ़िया तरह गए होंगे। सावधान ये बतनी है, एक तो आप समझ चुके हो, सीधा एब्सोल्यूट एरर से प्लस माइनस केस में निकलेगा, अदरवाइज
रिलेटिव एरर ही निकलेगा। सोचिए जरा, इम्पोर्टेंट। अगर आप दोनों तरफ 100 से इंटू करो तो ये रिलेटिव से परसेंटेज बन जाएगा, और वो भी इंटू 100 दोनों में करना पड़ेगा, तो दोनों इंटू 100 बन जाएंगे परसेंटेज। यानी मामला अगर प्रोडक्ट का हो, डिवीजन का हो, या लास्ट वाले जनरल केस हो, इनके अलग अलग रिलेटिव एरर्स ऐड होता है, एज वेल एज इनके अलग अलग परसेंटेज एरर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव, जब इन्हें आप निकालोगे तो राइट हैंड साइड में माइनस साइन तो कभी भी नहीं आएगा। याद कर लें इस बात को, कन्फ्यूजन हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त, और आपका ना चाहते भी माइनस आ जाएगा। कभी माइनस नहीं आएगा, ये इन प्रूफ्स में आप देख चुके। ठीक है। इसके साथ ही एरर्स वाली बात ख़त्म हो जाती है, और इसकी कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में होंगे उन्हें करने शुरू कर दें। सैम्पल के तौर पर मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है। और अगर मुझे कोई पिक मिलेगी तो वो भेज दें। कोई बुक भी तो नहीं है, देखनी पड़ेगी। जैसे एक फॉर्मूला दे देगा, a क्यूब b रेस पावर माइनस 2 अपॉन c, ये फॉर्मूला है। a b c को मेजर करके लिखना है। वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा सारा, a को मेजर करने में 1% की गलती हो सकती है, b को मेजर करने में 2% की, और c को मेजर करने में 1% गलती हो सकती है। तो इसमें कितने परसेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एरर हो सकती है? तो आप क्या लिखोगे, गिवन फॉर्म लिख दो। मामला प्रोडक्ट और डिवीजन का चला ना, तो एब्सोल्यूट एरर तो निकल ही नहीं सकता, या तो रिलेटिव निकलेगा या परसेंटेज निकलेगा। या परसेंटेज की बात कर दो, परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल पावर 3 है तो इंटू आ जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए ओनली प्लस, यहाँ करते हैं बच्चे बहुत बड़ी गलती, -2 से इंटू करने के लिए -2 लिख देंगे, बस कर दिया। किसी भी हालत में माइनस नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्वाइस ऑफ बी में कितना परसेंटेज एरर है, ये लिख दो पहले, परसेंटेज एरर इन बी एंड ओनली सी की पावर तो 1 ऊपर जाए, भले माइनस होने जाए, पर यहाँ तो प्लस ही है, पावर कुछ नहीं है। परसेंटेज एरर इन सी, जो पावर से इंटू आ जाए। ए में कितना परसेंट एरर था, 1, और बी में 2, और सी में 1, तो 3 + 4 + 1 इज 8। फाइनल रिजल्ट में 8% तक की एरर आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। पिक में साथ साथ भेज रहा हूँ, ठीक है। और अब आपका काम इस वीडियो के बाद है एरर्स को बिल्कुल कंप्लीट करके इसके न्यूमेरिकल्स में कूद जाना। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा करोगे उतने ही मजबूत होगे। ओके, बाय।